प्रभु मेरा अंतर्यामी चला गया। सेठ भगवान ने कहा कि देखो, वो अंतर्यामी कोई और नहीं था। तुम्हारे यहाँ जो अतिथि सत्कार होता था, तुम्हारे यहाँ तुलसी की पूजा होती थी घर में, तुम्हारे यहाँ मेरा भोग लगता था प्रतिदिन, तुम्हारे यहाँ भक्ति बहुत मजबूत थी, बहुत प्रबल थी। तुम्हारी भक्ति की जब पराकाष्ठा हुई तो मुझे तो आना ही पड़ेगा। मैं विवश हुआ, मैं ही अंतर। तब वो रो पड़ा, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे भक्त वत्सल, हे करुणा वरुणालय, मैं कितना बड़ा अपराधी हूं, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। भगवान ने कहा, कैसा अपराध हुआ तुमसे? हुआ तो मैंने आपको नौकर बनाकर रखा इतने दिन। भगवान मुस्कुराए, कहे कि भक्तों के लिए मैं कुछ भी बनने को तैयार हूं। भक्त मुझे बेटा बना लेते हैं, भक्त मुझे बाप बनाते हैं, माता बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। जैसे भक्त जिस भाव में हमको चाहते हैं, उस भाव में उनके सामने मैं प्रस्तुत होता हूं। प्यारे सज्जनों, जहां भगवान की भक्ति होती है वहां भगवान की शक्ति होती है। इसलिए आइए आज की कथा नाम महिमा पर थोड़ा सा प्रकाश करते हुए, आज थोड़ा दिन में जो है यज्ञ का कार्य चला, ये भगवान का अन्नवास वगैरह तमाम प्रक्रिया थी। प्रक्रिया के कारण थोड़ा विलंब हुआ कथा में, तो थोड़ा सा भगवान के लिए तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा। आप लोग भी आज कुछ विलंब होगा तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, क्योंकि भगवान के उस ठाकुर जी के अवतरण की कथा आज होगी। परंतु उसके पहले नाम महिमा पर एक चर्चा होगी। सबसे पहले आइए हम मन वाणी को पावन करने के लिए थोड़ी देर तक भगवान नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात नाम महिमा पर कुछ चर्चा करते हुए सीधे भागते भागते भगवान कृष्णावतार की कथा प्रारंभ हो जाए। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे,
से बोले भागवत भगवान की जय। गंगा मैया की बाल कृष्ण भगवान की जय। यावर रामचंद्र की वंश हनुमान जी महाराज की व्यास जी महाराज की सुखदेव स्वामी की संत समाज की समस्त भक्त मंडली की जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। प्यारे सज्जनों, भगवान कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में नाम की महिमा, नाम रूपी नैया पर चढ़ करके लोग भवसागर से पार हो जाते हैं। हमारे संचालक महोदय ने अपने संचालन के माध्यम से सारी बात बताई। लगभग कुछ कथाओं का सारांश आप लोगों को प्रतिदिन संचालन के माध्यम से भी सुनने को मिलता है। तो हमारी कमाई जो होती है भौतिक, देखिए जीवन में दो प्रकार की, भौतिक कमाई और आध्यात्मिक कमाई। जो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं उनको दोनों प्राप्त होता है। भौतिक कमाई करते हुए अपने उस धन को शुद्ध करने के लिए वो आध्यात्म की तरफ भी मुखरित होते हैं, इससे शुद्धि होती है। परंतु दोनों में स्थिरता किसमें रहती है? हर संसार का रुपया पैसा जो हम कमाते हैं, देखिए वो इस देश का रुपया, इस देश की जो मुद्रा है दूसरे देश में जाएंगे तो वहां नहीं चलेगी, क्योंकि यहां की मुद्रा है और वहां की मुद्रा यहां नहीं चलेगी। और भगवान के नाम रूपी जो मुद्रा है वह हर जगह चलेगी। तो हम भौतिक लोग सांसारिक कमाई करते हैं और इसी चकाचौंध में पड़े रहते हुए हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है। लेकिन संत महात्मा जो होते हैं, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, वह भगवान के नाम रूपी धन की कमाई करते हैं। मीराबाई राजकुल में पैदा हुई, राजकुमार से उनका विवाह हुआ। भौतिक साधनों की तो कमी नहीं रही, लेकिन सब कुछ रहते हुए भगवान कृष्ण से बचपन में ही भगवान कन्हैया से उनको प्रेम हो गया। तो कन्हैया से जिसका प्रेम हो जाता है, वो कन्हैया इतना जबरदस्त प्रेम करता है कि वो प्रेम छूटता नहीं है और वो जन्म जन्म तक वो प्रेम बना रहता है, अपना लेता है अपना कन्हैया। तो संत क्या करते हैं? संत बड़ी सुखी रहते हैं। भौतिक लोग उतने सुख की प्राप्ति नहीं करते हैं जितना उस आध्यात्मिक धन को प्राप्त करने के बाद संत सुखी रहते हैं। ये इधर उधर जो लोग खड़े हैं अपना आसन ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा और आपको देखकर कथा भी अपने स्वरूप में चंदन की तरह लगवाइए, चंदन की तरह, गाल में नहीं। तो अब जो है आध्यात्मिक धन यहां भी चलेगा और वहां भी चलेगा। कोई संत महात्मा यदि कहीं यात्रा करते हैं तो उनको हमेशा यहां सम्मान मिलता है, जहां भी जाएंगे बाबा जी प्रणाम। और बहुत बड़े धनसेठ जाते हैं उनको वो सम्मान नहीं मिलता। लंगोटी पहन करके संत महात्मा यहां तो बनाते ही हैं और इनका वहां तक भी बन जाता है, क्योंकि कौन सी मुद्रा इनके पास रहती है? तो राम नाम रूपी धन की कमाई इनके पास हो जाता है। या इतना बड़ा नाम रूपी बैंक बैलेंस है कि जो जन्म जन्म तक साथ देता है। तो इस पर मीराबाई क्या की? आइए हम सभी लोग सुंदर करतल धुन देते हुए मीराबाई जिन्हें भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया, वह कौन सा धन संग्रह करके नाचती है,
भगवान की भक्ति में नृत्य करती है कि जो संसार में भगवान के दरबार में नाचता है उसको संसार के चक्कर में नाचना नहीं पड़ता। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक ही मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक ही मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न होवे कोई छोड़ न लूटे, खर्च न होवे कोई छोड़ न अपने आप में ये राम रूपी जो धन है घट जा रहा है। ये बढ़ता ही जाता है, खर्च नहीं होता है, न चोर चुरा सकता है, न भाई बांट सकता है, कोई ले नहीं सकता, यह बढ़ता ही जाता है। भगवान ब्याज जोड़ कर देते हैं, ये ब्याज बहुत जबरदस्त मिलता है, बहुत जल्दी दुगुना होता जाता है। कलयुग में ये फिक्स डिपॉजिट है, बहुत जल्दी दुगुना होता है। खर्च न होने कोई खर्च न होने, खर्च न होवे कोई खर्च न होने कोई चोर न लूटे, खर्च न होवे कोई चोर न लूटे। दिन बढ़ते समाज पायो जी मैंने, दिन बढ़ते पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। शरणागत भक्ति है कहने से जुड़ो उस पर भाषा में विद्वान हो जाएंगे। और यहाँ का धन तो इसी जन्म में पता नहीं साथ देगा कि नहीं, कोई ठीक नहीं है, परंतु राम रतन जो है जन्म जन्म तक साथ देगा। इसलिए मीरा ने असली को पहचाना, संसार में आने का हमारा ओरिजिनल धन कौन है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाए, जन्म जन्म की जन्म जन्म की जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाए,
जग में सभी को आयो आयो कि मैं सभी को आयो कि मैं काम बोलिए मीराबाई की जय। जो भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं वो पूजनीय हो जाते हैं प्यारे सज्जनों। सब इस प्रकार से मीरा ने संग्रह किया कौन सा धन? राम नाम रूपी धन। इस कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए ये मंत्र प्रथम दिवस हम लोगों के सामने भक्ति माता ने कहा था। किसके मुख से निकला है? भागवत के माध्यम से भक्ति माता ने कहा कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण 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 के बारे में कौन है? कृष्ण क्या है? सबके मन को आकर्षित करने वाले हैं कृष्ण। इसकी व्याख्या कर रहा हूं, सबके मन को आकर्षित करने वाले हैं। हे प्रभु, हे कृष्ण, मेरा भी मन अपने तरफ आकर्षित करिए। कर्षयति कृष्ण, आकर्षित करते हैं। गोविंद, ये सभी हमारी इंद्रियां हैं जो इधर उधर भटका देती हैं। हे प्रभु, जो भटकी हुई हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां, मुख्य इंद्रियां कौन है? दृश्य इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, स्वाद इंद्रिय और जनन इंद्रिय। इसमें से एक के प्रति भी यदि आसक्ति हो जाती है तो शरीर और आत्मा दोनों को नुकसान पहुंचता है। तो हे गोविंद, गो मतलब होता है इंद्रिय। आप गोपाल हैं, गौ भी चराते हैं, और सबको, सारे समूह को इकट्ठा होकर उसमें विराजमान होकर के फिर आप वृंदावन को जाते हैं। परम धाम है ना भगवान का। आज प्यारे सज्जनों, ये वृंदावन धाम आपके सामने आ गया है। आप सभी लोग वृंदावन में ही बैठे हैं। भक्ति का वन है ये वृंदावन। वृंदा किसका नाम था? तुलसी मैया का नाम था। जहां तुलसी मैया का वन है, जहां भक्ति का वन, ये वृंदावन है। यहां भक्ति नृत्य कर रही है। तो आप हमारे इंद्रियों के रक्षक भगवान मेरी इंद्रियों को स्वयं में लीन करें। गोविंद का अर्थ हो गया हरे, हे दुखहर्ता, मेरे दुखों का हरण करे। जिसका भगवान में मन लीन नहीं हो पाता, भगवान में आपके प्रति हमारा मन लीन हो और हमारे दुखों का भ्रमण करे ताकि सांसारिक बंधन से हम मुक्त हों। मुरारे, हे मुर नामक राक्षस के विजेता आप ही हैं। आप हमारे अंदर, ये मुर नामक राक्षस कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, मत्सर, ये सब राक्षस हमारे अंदर प्रविष्ट हैं, बैठे हुए हैं। एक दूसरे की बढ़ोतरी को देखेंगे, फलनवा के यहाँ वैसे हो रहा है, अरे जानते नहीं वो दमर्दों वाला है, ये है वो है, ये क्या है, इसलिए है। ये राक्षस है। इस राक्षस को बाहर जब ये सारे निकल जाते हैं, यानी इनका दमन कौन करेंगे? जब भगवान की भक्ति करेंगे, तो भगवान को जब अपने हृदय में समाविष्ट करेंगे तो भगवान इन सबको पहले मार के भगा देंगे। तो मुर नामक राक्षस का नाश कीजिए। हे नाथ, आप नाथ हैं, मैं सेवक हूं। नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, यही ना है नारायण। हे दीनानाथ, आप नारायण हैं, मैं नर हूं। इसलिए वसुदेव, प्यारे सज्जनों, वसु प्राण को कहते हैं। प्राण क्या है?
ये भगवान का स्वरूप है? वश मतलब प्राण है। मेरे प्राणों की रक्षा करें, मैंने अपना मन आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। इस प्रकार से नाम की महिमा। प्यारे सज्जनों, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ब्रह्मा जी के तप पर भगवान प्रसन्न होकर भगवान ने प्रेरणा दी सृष्टि का विस्तार करने के लिए। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम अपनी मानसिक सृष्टि का विस्तार किया। मानसिक जब एक तप किए तो उस समय 4 पुरुष पैदा हुए, पुत्र हुए उनके, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, सनकादि ऋषि। उनसे कहा कि बेटा सृष्टि के विस्तार करने में तुम हमारी सहायता करो। उन्होंने कहा नहीं पिताजी क्षमा करें, हम तो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम वाले हैं। तो वो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम मंत्र का जाप करते हुए 5 वर्ष की अवस्था में जब पिता से उन्होंने मना कर दिया तो पिता नाराज हो गए। ब्रह्मा जी उन्होंने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें श्रापित करता हूं, तुम हमेशा इसी अवस्था में नंग धड़ंग पड़े रहोगे। अवधूत हो गए। अवधूत मतलब साधु। तो हमेशा अवधूत रूप में ही वो भ्रमण किया करते। आज भी वो 5 वर्ष के हैं, नंग धड़ंग। उसके बाद उनके क्रोध जो उत्पन्न हुए थे, उनके भाव से एक तेज निकला, ब्रह्मा जी के भाव से। उस तेज से, आंखों के उस दिव्य तेज से एक बालक धरती पर गिरा और छटपटाने लगा, जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा। उसका रंग कैसा था? तो नीला और लाल रंग का था। नील लोहित शब्द आया है भागवत जी में। नीला और लाल रंग का था। इतना रोया कि पूरा ब्रह्मांड में उसकी आवाज गूंजने लगी। रोने के कारण ब्रह्मा ने उसका नाम रुद्र रखा। कहा कि तुम रुद्र नाम से जाने जाओगे। हे मेरे पुत्र, तुम सृष्टि का विस्तार करने में मेरा सहयोग करो। रुद्र ने सहयोग किया, जैसी आज्ञा पिताजी। रुद्र ने सृष्टि का जो विस्तार किया, एक से एक भयंकर विशालकाय, कल वीरभद्र की बात आई थी ना, बड़े बड़े विशालकाय असंख्य रुद्र पैदा होने लगे। मार काट और तहलका मच गया इस धराधाम पर। विशालकाय रुद्र जो हुए, ब्रह्मा जी देखकर कैसे सृष्टि से सुख की अनुभूति नहीं की। तत्पश्चात ब्रह्मा ने कहा, हे पुत्र, तुम अपने इस सृष्टि को यहीं रोक दो, अब बंद करो सृष्टि करना, ऐसी सृष्टि हमें नहीं चाहिए। रुद्र ने ब्रह्मा जी का 5 परिक्रमा की और परिक्रमा करके जैसी आज्ञा पिताजी, अपने सृष्टि को समाधान उन्होंने कर लिया, रोक लिया। फिर उसके बाद से 10 ऋषि, 11 ऋषि पैदा हो गए। ऋषि की ऋषियां पैदा हुई। उनसे कहे सृष्टि का विस्तार करने के लिए, वो भी नहीं कर पाए पूरा। तब ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए। फिर उन्होंने तपस्या किया तो एकाएक उनके दाहिने भाग से एक पुरुष का उदय हुआ और वाम भाग से एक नारी का, जो स्वयंभू मनु के नाम से जाने जाते हैं, और ये नारी शत्रुपा के नाम से जाने जाती है। अपना दृष्टि उनके कटी भाग में प्रवेश कराया। उनसे कहा कि तुम अब से मैथुनी सृष्टि करो। तब से जो है मैथुनी सृष्टि का चलन हमारे धराधाम पर चलने लगा। मनु शत्रुपा से 5 संतान हुई, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत, और पुत्रियां थी देवहूति, आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मजली कन्या देवहूति को कर्दम ऋषि से ब्याह दिया, जो आगे चलकर कपिल जी हुए, जो सांख्य योग के ज्ञाता हुए, और मां को सांख्य योग का मतलब सांख्य योग सुनाए कपिल मुनि। और दक्ष प्रजापति को से विवाह किया प्रसूति का। इन तीनों कन्याओं से ही सारा संसार भर गया। तत्पश्चात जो उनके एक पुत्र थे उत्तानपाद,
उनका विवाह हुआ सुनीति से। सुनीति से कोई संतान नहीं हुई। प्यारे सज्जनों, उत्तानुपाद, गर्भावस्था में हम सभी उत्तानुपाद होते हैं, उल्टे होते हैं। और सुनीति जिसकी नीति सुंदर हो, सौम्य हो, वो सुनीति है। और जिसकी जो नीति से नहीं, जिसकी रुचि में आसक्ति हो, वह सुरुचि है। तो उत्तानुपाद ने सुनीति से के कहने पर दूसरा विवाह किया, सुरुचि से विवाह हुआ। संतान कोई नहीं थी। जब दूसरा विवाह हुआ तो वो सौत हो गई। वो क्या जानती थी कि मेरी सौत ये हो जाएगी, मेरे साथ जो है दुर्व्यवहार करेगी। राजा उत्तानुपाद दूसरी वाली पत्नी की तरफ ज्यादा आसक्त थे, उसको मानते थे। सुरुचि के कहने पर सुनीति को महल से बाहर जगह दे दिया गया। भगवान की प्रेरणा ऐसी हुई कि सुनीति गर्भवती थी। समय आने पर सुनीति भजन संकीर्तन सुना करती थी संतों द्वारा। रात्रि समय आने पर गर्भ धारण किया। उसे एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम ध्रुव रखा। एक दिन वह 5 वर्ष का बालक खेलते कूदते राज दरबार में आ गया कुछ बालकों के साथ। राजा ने देखा उस बालक को। उनके मन में ये तो बड़ा सुंदर है रे, कितना सुंदर इसका भोला भाला है, क्योंकि उसी राजा का लड़का था। वो लेकर गोद में बैठा लिया। आप लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठते जाइए थोड़ा उधर जगह लेकर के। और कुछ लोग उधर जो है देख के सबको जगह लेकर बैठा दें। कमेटी के लोग बैठाने का प्रयास करें बैठाने का, असुविधा किसी को ना हो। क्योंकि बैठ करके तन्मय होकर जब कथा श्रवण करेंगे तो वक्ता का उत्साह भी बढ़ा रहेगा। हाँ, बैठ जाइए, सबको जगह इसमें उधर फैलाकर बना दीजिए। तो वह बालक जब आया, पिता की गोद में, पिता ने उठाकर अपने गोद में बैठा लिया। उसी समय दूसरी पत्नी जो सुरुचि थी दौड़ी हुई आई और खींचकर उसको उठाकर नीचे हटाया। ये दुष्ट तो इस गोद में बैठ गया। इस गोद में बैठने के लिए तू जा, भगवान से प्रार्थना कर कि मैं सुरुचि के गर्भ से पैदा हो। मेरे गर्भ से जब तू पैदा होगा तब इस गद्दी पर, इस गोद में बैठने का अधिकारी होगा। तू कैसे बैठ गया इस पर? इतना तेज धक्का दिया, वह बालक रो पड़ा। रोते हुए आया। छोटे छोटे जो बालक खेल रहे थे दौड़कर जाकर सुनीति से कह दिए। मां ने जब देखा बालक की ऐसी दशा तो लेकर हृदय से लगाया, आंसू पोंछी। बालक सिसक सिसक कर 5 वर्ष का छोटा बालक रो रहा था। बेटा क्या हुआ तुझे, किधर लगा है तुझे? शरीर झाड़ रही थी। ध्रुव ने कहा मैया मुझे शरीर का चोट तो नहीं लगा, लेकिन उस महारानी ने जो वाणी का चोट मुझे दे दिया है वो मुझे लग गया है। मैं उससे घायल हो गया हूं। क्षत्रिय बालक सर्प की तरह से पुकारता हुआ, क्रोध था उसके अंदर। मैया ने कहा, क्या कहा तो बताया कि इसके लिए तू जा, भगवान की आराधना कर और मेरी कोख से पैदा होगा तभी इस गद्दी पर बैठेगा। उस दुष्टा के गोद से पैदा होकर तुम नहीं बैठने का अधिकारी नहीं है। कहे तो क्या करे, सुनीति बेचारी सिसक कर रोकर मां का हृदय छाती से लगाया। उसने कहा कि ठीक है, भगवान की प्रार्थना कर। बालक ने कहा कि भगवान मुझे कहां मिलेंगे बताओ। उसने कहा बड़ा होगा ना तो संतों के माध्यम से तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, बेटा सो जा। बालक को नींद नहीं आती थी, बार बार जाओ भगवान की आराधना कर, तब मेरी कोख से पैदा होगा तो इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी होगा। यही बात सोचते सोचते रात के अंधेरे में वह बालक घर से निकल पड़ा, जंगल में भटकने लगा। भटकते भटकते कहां है हे भगवान, आप कहां हैं? वृक्षों से पूछा, पत्तों से पूछा। इस रात में भयंकर भयंकर जीव जंतु थे, इधर उधर मंडरा रहे थे, लेकिन भगवान का भक्त था ना,
कोई हिंसक जीव भी उसको उसके नजदीक नहीं आता था। बार बार आराधना करता था, तब तक एकाएक ऐसी दिव्य ज्योति दिखाई दी उसके सामने और अपने हाथ में सुंदर तानपुरे का तार चलाते हुए कौन आए? नारायण ध्वनि देते हुए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 करते हुए नारद बाबा का आगमन हुआ। उस रात के अंधेरे में प्रकाश दीप्तमान हो गया वो जगह। संत जहां जाते हैं वहां का अंधकार मिट जाता है, क्योंकि उनके पास आध्यात्म रूपी सूर्य होते हैं, आध्यात्मिक प्रकाश होता है। नारद बाबा ने कहा, अरे बालक, इस घोर जंगल में इतने हिंसक जंतु हैं, तू कहां जा रहा है? कौन हो तुम? उसने अपना परिचय बताया। आप ही तो भगवान नहीं है बाबा। नहीं रे, मैं भगवान नहीं हूं। पहले तू बता, तू कौन है, कहां जा रहा है, क्या उद्देश्य? मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूं। यदि आप भगवान नहीं है तो हमको भगवान का पता बता दीजिए, हमें भगवान से मिलना है। हमारी वो महारानी ने कहा है कि महाराज के गोद में बैठने के लिए तुम्हें भगवान के पास जाना होगा, मेरी कोख से पैदा होगा, तब तू इस गोद में बैठ सकता है। बताया बात उस बालक ने। बेटा, अभी तू बड़ी नादान है रे, तू इतना छोटा है, हाँ? और भक्ति का मार्ग बहुत ही कठिन है। जन्म जन्म तक, कई जन्मों तक संत महात्मा उस भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या किया करते हैं। तो इतनी छोटी अवस्था में कह रहा है कि भगवान से हमें मिलना है। एक काम कर, मैं चलता हूं, तुम्हारे पिताजी से कह दूंगा, तुम्हारी उस मां को भी समझा दूंगा, तू घर लौट चल। बालक हठी था। नहीं बाबा, यदि आप भगवान का पता नहीं बता पाएंगे तो आप जा सकते हैं, मैं जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक जाने वाला नहीं हूं। अनेकानेक प्रकार से नारद बाबा ने उपदेश दिया उस बालक को। बेटा, अपने से बड़े गुण वाले का सम्मान करना चाहिए, आदर देना चाहिए, है? उनके सामने नतमस्तक होना चाहिए, अपने समान गुण वाले के साथ मित्रवत भाव रखना चाहिए, और अपने से जो कम गुणी हो उसके ऊपर स्नेह रखना चाहिए, उसके अंदर गुण का संचार करना चाहिए। उत्तम पुरुष के लक्षण है। तमाम प्रकार के उपदेश दिए। तत्पश्चात उस बालक से कहा कि बेटा, परमात्मा को प्राप्त करने का मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। संत ब्राह्मण मंत्र दे देते हैं, उपाय बता देते हैं। बाबा ने मंत्र दिया, ये 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वृंदावन के सुंदर जमुना जी के तलहटी पर चला जाए, वहां सुंदर सुंदर उस मधुवन में घास फैली हुई है, कोमल कोमल घास है। कलकल करती हुई मैया जमुना, जो भक्ति की देवी कही जाती हैं, उनकी धारा जो प्रवाहित होती है। ये बेटा, उस कलकल ध्वनि में वहां कोयल की कूक हो गई, पक्षियों का कलरव होगा, बहुत ही सुंदर मनोरम वो स्थल है बेटा। तू वहां जा और भगवान, उसने कहा अगर भगवान आ भी जाएंगे बाबा तो मैं उनको पहचानूंगा कैसे? बाबा ने बताया, मैं भगवान का परिचय बताता हूं। कानों में कुंडल, सुंदर वैजयंती माला पहनते हैं,
चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा पद्म सब धारण करते हैं। उनके कटी में करधनी है, उनके लाल लाल गुलाब के पंखुड़ियों की तरह से होठ है। वे अपने चित्त को नेत्रों से पूरे संसार को आकर्षित करते हैं। जब ये छवि तुम्हारे सामने आवे तो समझ जाना वही भगवान है। ध्रुव आए, बाबा के बताने पर उन्होंने तपस्या किया। फलाहार अल्पाहार लेते थे, कुछ समय तक जो है पत्तियां खा करके रहते थे। कुछ समय के बाद से वो सूखी पत्तियां खाने लगे और दिन रात ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी बहाने आइए सभी लोग भगवान का ये मंत्र जाप हम लोग कर ले। बहाना मिल जाता है ना सत्संग में थोड़ा जप करने का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादश अक्षर 12 अक्षर का ये मंत्र ध्रुव महाराज जपने लगे। उसके बाद उन्होंने वायु पीना शुरू किया। वायु पर रहते थे और कुछ समय के बाद से वो अपने वायु श्वास को भी रोक लिया उन्होंने प्राणायाम के द्वारा। जब श्वसन रोका तो देवलोक वहां डोलने लगा। उस बालक ध्रुव की तपस्या से सभी देवता सांस के बिना परेशान होने लगे, भगवान के पास आराधना करने के लिए गए। लक्ष्मी देवी ने कहा कि ये कौन है जिसके कारण देवता व्याकुल हैं। भगवान मुस्कुरा रहे थे, उनके अधरों पर मुस्कान, मेरा भक्त है, मेरे हे प्रभु इस संसार में प्रलय हो जाएगा, आप अभी देखो तो, अभी देखो मेरा भक्त है। एक पैर पर खड़ा होकर श्वसन क्रिया रोक दिया है तो संसार की वायु ही चलना, सांस ही बंद हो गया। देवता लोग प्रार्थना किए कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे भक्तवत्सल, आप हम लोगों पर कृपा करिए, ये कैसा हलचल मच रहा है। भगवान ने कहा ये मेरा भक्त है, मेरे भक्त की भक्ति की पराकाष्ठा है जो आज संसार में प्रलय की स्थिति बन गई। भगवान सीधे आए, नेत्र बंद किए थे ध्रुव महाराज। भगवान आए और सीधे शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए वहीं जो नारद बाबा ने बताया था स्वरूप खड़े हो गए, हाथ जोड़कर फिर बोले ध्रुव बेटा, बेटा अरे देखो तो। ध्रुव ने आंखें खोला, जब आंख खोले ध्रुव ने तो देखा कि शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए आज हमारे सामने जैसे बाबा बताए थे वही है। सीधे साष्टांग गिर गया वह बालक। उन्होंने कहा बेटा उठ, उठा नहीं जा रहा था, उठो बेटा, देख मैं आ गया, तुम उसको ढूंढ रहा है ना, अब कम से कम संसार को शांति को तो दो। तुम्हारे कारण देवता परेशान हो गए हैं, तो जब तक प्रसन्न नहीं होगा तब तक उनको चैन नहीं मिलने वाली है। बालक हाथ जोड़कर आंख की पलक भी नहीं गिरती थी, देखता रहा भगवान को। भगवान समझ गए कि यह बालक बोल नहीं सकता। ध्रुव जी ने सोचा कि मैं कैसे भगवान की प्रार्थना करूं, क्या मैं इनसे कहूं क्या, तो प्रार्थना करने का ज्ञान ही नहीं था कुछ। भगवान समझ गए कि ओहो
ये चाहता है कुछ कहना लेकिन कहने में असमर्थ है। इसलिए भगवान ने क्या किया कि अपना शंख उनके गाल में सटा दिया, और जो शंख सटाया वेद वेदांत से अलंकृत तुम्हारे उस छोटे से बालक 5 वर्ष के बालक को वेद शास्त्र का ज्ञान हो गया, और बालक के अंदर से एकाएक वाणी मुखरित हो गई। युवन्तः प्रविश्य मम वाचमीमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। बोलता वह बालक, अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वशक्ति से संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को जगाए, सजीव कर दिए। मेरी वाणी मुखरित नहीं होती, आप ही प्राणियों के अंदर से बोलते हैं। जगाया तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अन्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतना आपके द्वारा ही मुझे प्राप्त होती है। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूं। इस प्रकार से स्तुति किया। 12 श्लोक में ध्रुव जी ने भगवान की सुंदर स्तुति की। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, तुम हमसे वर मांगो। ध्रुव जी ने कहा, आपको देखकर मैं क्या मांगू, मुझे कुछ सहता नहीं प्रभु, मुझे आपकी भक्ति मिल जाए। मुझे संसार में और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जिसे आप मिल जाते हैं उसे तो सब कुछ मिल जाता है। हे दीनानाथ, हे भक्त वत्सल, आपके आने पर किस चीज की कमी रहती है? इसलिए आपसे मुझको कुछ नहीं चाहिए, आप ही मुझे मिल जाए। भगवान ने सोचा कि अभी बालक जो है भक्ति तो मांगा, परंतु ये कुछ और सोचकर चला था। क्या? पिता की गोद। भगवान ने कहा कि बालक ध्रुव, जा बेटा, तू पहले अखंड राज्य करो और तत्पश्चात तुमको मैं वो पद दूंगा जो किसी को प्राप्त नहीं हुआ। ध्रुव पद मिलेगा। जब ध्रुव जी महाराज आगे बढ़े, नारद जी पहले ही उत्तानपाद को बता चुके थे। उधर पिताजी बड़े प्रसन्न हुए। आज उनके पिता उत्तानपाद बाजे गाजे के साथ जो माता सुरुचि ये बाणी बोली थी, आज उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे कि मेरा ध्रुव किधर है, मेरा ध्रुव किधर है। भगवान की शक्ति थी, भगवान की भक्ति की पराकाष्ठा थी कि वो जो माँ इतनी कठोर बाणी बोली थी, वो माँ सबसे आगे आई अपने ध्रुव को गले लगाने के लिए, और दूसरी माता उनके पीछे थी। तो जा पर कृपा है ना, हरि की हो ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है उस पर सबकी सभी उसके हो जाते हैं। तो आज वो पर भगवान की कृपा हो गई और उत्तानपाद आए। कुछ समय के बाद से कुछ दिन राज्य किए। आज छोटा सा हम भजन में प्रवेश लेते हैं। कथा वृंदावन की आपने कहा तबला से नहीं ले रहा। वृंदावन की इन कुंज गलिन में खुशबू करेगी। कार्यक्रम से समय ऑपरेटर पे यहाँ बैठा रहे। खुशबू बिहारी वृंदावन के खुशबू बिहारी मन में समा के मुझे मदहोश बना के दर पे बिहारी ले जाते हैं।
होश बना के घर पे बिहारे वृंदावन भुलाए दिल में समाए जब बुलाए दिल में समाए प्रेमियों के मन कोई भागे मुझे भूमि हारे Hare
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। प्यारे सज्जनों, हजारों वर्ष तक ध्रुव ने राज्य किया। तत्पश्चात ध्रुव की सुरुचि से एक उत्तम पैदा हुए थे। उनके छोटे भाई थे अलकापुरी में। उन्होंने वहां जहां यक्ष गंधर्व वगैरह रहा करते थे, वो अजेय होते थे, उन यक्षों को कोई जीत नहीं सकता था। वो गीत संगीत आदि कला में वो निपुण थे। गीत संगीत उनका होता था अलकापुरी में। उन यक्षों के यहाँ वो विलासी दृष्टि लिए हुए उत्तम पहुंचे। उनको पहुंचते हुए देखने के बाद से यक्षों ने सोचा ठीक है देखो, लेकिन वो हरकत करने की कोशिश की। युद्ध हुआ यक्षों से उत्तम का, यक्षों ने उत्तम को मार गिराया। उसके बाद ढेर सारी सेना वहां पहुंचकर ध्रुव महाराज भी आक्रमण कर दिए भाई का बदला लेने के लिए। जब आक्रमण किए तो यक्षों से घमासान युद्ध हुआ, जिसमें इनकी भी ढेर बहुत भारी सेना यक्षों ने मारकर गिरा दिया। यक्ष अजय होते हैं, लेकिन भगवान की कृपा इनके ऊपर थी ध्रुव महाराज पर। अंत्योगत्वादेव इन्होंने अनेकानेक निरपराध यक्षों को भी मारा था, जिसमें अंत्योगत्वा ध्रुव ने यक्षों को मारने के लिए नारायणास्त्र का संधान करने का प्रयास किया। जब नारायणास्त्र लगाया कि यक्षों से ऐसे विजय नहीं मिल सकता है, उस समय सीधे उनके बाबा वहां चले और कहे ठहरो ध्रुव। उन्होंने मना किया, तुम नारायणास्त्र का संधान मत करो। उत्तम में ही दोष था, यक्ष निरपराध है, निरपराध यक्षों पर यह संधान मत करो, प्रलय हो जाएगा। यक्ष तो मनोरंजन किया करते हैं, गीत संगीत से परिपूर्ण होते थे। तत्पश्चात ध्रुव जी वहां से लौट कर आए। अंत्योगत्वा ध्रुव को ले जाने के लिए विमान आया। ध्रुव जब विमान आया तो मृत्यु के सिर पर अपना पैर रखकर ध्रुव ने विमान में प्रवेश किया। तत्पश्चात विमान रुका। अभी उन्होंने कहा मेरी माँ किधर है? विष्णु पार्षद ने कहा कि आपकी माता आगे वाले विमान में जा रही है, अतः आप इस विमान से चलिए। इतना कहा और ध्रुव को ध्रुव पद की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से नाम के सहारे ध्रुव महाराज ने ध्रुव पद की प्राप्ति किया। प्यारे सज्जनों, अगली कथा आती है। सनकादि ऋषि जिस समय बैकुंठ धाम को एकादशी तिथि में जा रहे थे बैकुंठ वासी भगवान से मिलने के लिए, उसी समय जय विजय नामक दो राक्षस थे जो इनका मार्ग रोक दिए कि अरे बाबा, ये नंग धड़ंग आप लोग कहां जा रहे हैं नंगे बाबा बन करके? मेरे प्रभु इस समय उन्होंने कहा कि मेरा मार्ग मत रोको, हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, हम तो हर जगह स्वच्छंद विचरण करते हैं। भगवान के भक्तों का मार्ग कौन रोक सकता है संसार में? जो भगवान के भक्तों का मार्ग रोकता है उसका भगवान स्वयं विनाश कर देते हैं। तो फिर भी जय विजय जो भगवान के पार्षद थे, द्वारपाल थे, उन्होंने मार्ग से जाने से रोका। उन सनकादि ऋषि उन्हें श्रापित कर दिया, अरे दुष्ट, तुम मेरा मार्ग हमारा रोकने का प्रयास कर रहे हो, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। इस प्रकार से राक्षस होने का श्राप दे दिया। अब वो चिल्ला पड़े, भगवान वहां आए। भगवान ने कहा कि तूने ऋषि महर्षियों का अनादर किया है, इसलिए वो स्वयं इन महात्माओं से याचना किए कि हे प्रभु, आप लोग इसको श्रापित कर दिए, ये श्राप से कैसे मुक्त होगा? भगवान से उन्होंने कहा कि ये 3 जन्म तक राक्षस होंगे। रावण कुंभकर्ण है, रावण कुंभकर्ण और हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, और उसके बाद से शिशुपाल और दंतवक्र। 3 जन्म तक ये हुए। उसी समय कश्यप की पत्नी दिति थी। कश्यप जी विहार कर रहे थे, उसी समय शाम का समय था। संध्या बेला में दिति के अंदर भोग वासना जागृत हुई, जिसके कारण वो कश्यप जी से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। कश्यप जी ने कहा कि देवी, ये संध्या पूजन है, ये संध्या बेला है, इस समय ये स्थिति अच्छी नहीं है। फिर भी दिति ने नहीं माना। संसर्ग हुआ। तत्पश्चात दिति के गर्भ में एक ऐसे बालक पल रहा था। कश्यप जी ने कहा दिया कि तुम्हारे गर्भ में राक्षस पल रहे हैं।
क्योंकि वेला का चयन सही नहीं हुआ था। धीरे धीरे बहुत वर्ष बीत गए, 100 वर्ष तक दीति जो है अपने गर्भ में धारण की और तमाम जो है प्रकृति में अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे थे चारों ओर। उसके बाद से 2 यमज पुत्र पैदा हुए। यमज मतलब जुड़वा होता है, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, 2 यमज पुत्र हुए। उन दोनों में हिरण्याक्ष ने मही अर्थात धरती को ही पातालपुरी में धसा दिया, जिसके लिए भगवान का एक अवतार हुआ, वाराह अवतार। बोलिए वाराह भगवान की जय। वह सीधे गया और बल से उन्मत्त हो रहा था कि मेरी शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही है। बहुत बैठा था, है कोई तीनों लोक में हर जगह जो हमसे युद्ध करे। हंसता हुआ जाते जाते वरुण की राजधानी विभावरीपुरी में पहुंचा। विभावरीपुरी में कहा कि अरे वरुण, तुम राजन आ मुझसे युद्ध कर। वो कहे कि देखो भैया, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, अतः तू अपने मैं पहले ही हार मान ले रहा हूं, तू अपने बराबर का कोई योद्धा ढूंढो। आगे नारद बाबा नारायण नारायण कहते हुए जा रहे थे। कहा बाबा पंडित इधर सुन। बाबा आए नारायण नारायण, हिल कांप रहे थे बेचारे। कहो क्या है? चलो हमसे तो हाथ हो जाए तुम्हारा। बाबा कहे भैया हम लड़ते नहीं, हम पहलवान नहीं है कि लड़ेंगे, हम लड़ते नहीं है लेकिन लड़ाना जानते हैं। तू घबरा मत, अब तेरे लिए लड़वैया हमको ढूंढना पड़ेगा कि जो तुमसे लड़ सके। नारद बाबा वहां से जब ये कहा हम लड़ते नहीं लड़ाते हैं, वहां से चल दिए। यका करके 12 भगवान का अवतार हुआ ब्रह्मा जी की नासिका से। तत्पश्चात ब्रह्मा जी भगवान आए पातालपुर में। हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ भगवान का। देवता लोग भी कांप रहे थे उस समय कि क्या होगा क्या नहीं होगा। भगवान ने अपने थुथने से सीधे उसको भगवान ने एक ही हाथ लगाया कि वो गिर गया। जब मृत्यु उसकी हुई तो देवता लोग भगवान वराह की स्तुति कर रहे थे, लेकिन स्तुति में कपट था, खोट था। इनको विश्वास नहीं था कि कहीं इनके मारने से यदि हो सकता है कि अगर मूर्छित तो मरा न हो, और इनके खोल कर हम स्तुति अगर करेंगे और कहीं ये जिंदा निकल गया तो हमारी बड़ी दुर्दशा कर देगा। ये हमारे ना रहने पर ये देवता हमारे लिए क्या किए, इसलिए खुल कर स्तुति नहीं की। उसके बाद भगवान ने फिर 1 लाख मारकर उसको उलाट दिया, यानी अभी इनको विश्वास हो जाए कि ये मर गया है, ये देवता भी ऐसे है। तब देवताओं को पूर्ण विश्वास हुआ। वाराह भगवान की सुंदर स्तुति किया। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार से उसका भाई हिरण्यकश्यप था। भाई से प्रतिशोध का भाव उसके अंदर था कि विष्णु हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। मैं जब तक उस विष्णु को समाप्त नहीं कर दूंगा तब तक चैन से मैं बैठने वाला नहीं हूं। ब्रह्मा की तपस्या किया, कई हजार वर्ष तक ब्रह्मा की तपस्या किया। ब्रह्मदेव प्रसन्न भव। उसकी पत्नी का नाम कयाधु था। कयाधु गर्भवती थी। इंद्र ने कयाधु का, जब वो तपस्या करने गया था, कयाधु का हरण कर लिया। अपने विमान पर उस पत्नी को, कयाधु को लेकर जब जा रहे थे उस समय नारद बाबा वहां पहुंच गए। मार्ग में नारायण नारायण नारायण, देवराज आपको ये शोभा नहीं दे रहा है किसी निरपराध नारी का हरण करना। उन्होंने कहा बाबा इसके गर्भ में मेरा शत्रु पल रहा है। अरे क्या पता तुमको नींद्र, इसके गर्भ में शत्रु पल रहा है। अरे हम तो देख रहे हैं इसके गर्भ में भगवान का बहुत बड़ा भक्त पल रहा है। बाबा जो राक्षस है, जो विष्णु से द्रोह कर रहा है, उस राक्षस का तो राक्षस ही तो पैदा होगा। नहीं नहीं नहीं, नारायण नारायण, छोड़ो, और आज से हमारे सानिध्य में रहेगी। नारद बाबा उसको प्रतिदिन भगवान के नाम संकीर्तन कराया करते थे। गर्भ में उसने भगवान से परिचय कर लिया और उसके बाद से वह पैदा हुआ भगवान का नाम लेते हुए, नारायण नारायण कहते हुए। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप जब लौटा, ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा वर मांगो। कश्यप ने कहा प्रभु मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझको अमर कर दीजिए। अमर? भाई देखो मेरा पावर कमजोर है, मैं किसी को अमर नहीं कर सकता हूं, कोई दूसरा वर मांगो।
हे प्रभु, जब आप अमर करने में सक्षम नहीं है तो मैं ना मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं। अनेकानेक मांग लिया, न 12 महीने में किसी महीने में मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न आकाश में मरूं, न पाताल में मरूं। जितना उसको याद आया सब मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। आया और अट्ठहास करता हुआ, जो दुबला पतला उसका शरीर था वो पूरा तगड़ा हो गया तपस्या से, और आया और देखा अपने बेटे को, उठाया, पहले दुलारा खूब, उसके बाद से उसको रखा और घोषणा करवाया पूरे राज्य में, ढिढोरा पीटो और बोलो इस संसार के सबसे बड़े देवता का नाम हिरण्यकश्यप है। हिरण्यकश्यप, मुझसे बड़ा देवता कोई नहीं है, मेरी पूजा होगी। जो कोई भगवान विष्णु, जो कोई विष्णु की पूजा करेगा, जो कोई मंदिर बनवाएगा उसका मंदिर तोड़वा दिया जाएगा। जो विष्णु की पूजा करेगा वो हमारा शत्रु होगा। जो परिक्रमा करेगा उसका पैर तोड़ दिया जाएगा। जो जमुना को गंदा कर दो, गंगा को गंदा कर दो, बांध बनवा दो, चारों ओर घेरवा दो, सब यज्ञ बंद करवा दो, साधुओं का दाढ़ी नोच कर फेंक दो, पंडितों को मारकर भगाओ। यानी धर्म यहां होना ही नहीं चाहिए। यहां केवल कोई रहेगा तो हिरण्यकश्यप का ही अनुयायी बनकर रहेगा। यार सज्जनों, ये घोषणा करवाया। उसके जितने अनुचर थे, जितने मंत्री थे, चारों ओर देखा करते थे कि कहीं भगवान की पूजा तो नहीं हो रही है, विष्णु की पूजा तो नहीं हो रही है। उसका बालक ने कहा, पिताजी, संसार के सबसे बड़े शक्ति का नाम नारायण है पिताजी। अरे दुष्ट, गोद में रखा था उठा के पटक दिया, ये क्या कहा? फिर सोचा कि नहीं, बालक है, समझा दिया जाए। बेटा, संसार के सबसे बड़े शक्ति का नाम हिरण्यकश्यप है, मैं ही हूं। बेटा, तुम्हारे खानदान का वो दुश्मन है विष्णु, यानी विष्णु को मानने वाला शत्रु है, इसलिए तू भी शत्रुता करो उससे। प्यारे सज्जनों, अब हमारे देश में कुछ भक्ति की लहर, कुछ संतों की सुखबुगाहट दिखाई दे रही थी। हमारे देश में बड़ी हिरण्यकश्यपु वगैरह ये सब जो है, जहां सनातन, जहां दिन रात नदियां ये सब भगवान के नाम संकीर्तन किया करती थी, धीरे धीरे मुखरित हो रहा है। प्यारे सज्जनों, हिरण्यकश्यपु ने सब रुकवा दिया। तत्पश्चात समय आया, शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, शांडामार्क। दोनों पुत्रों को आचार्य बनाकर विद्यालय में हिरण्यकश्यपु महाविद्यालय खोला था। वो हिरण्यकश्यपु महाविद्यालय में जो बच्चे पढ़ते थे, केवल हिरण्यकश्यपु की चर्चा होती थी। मेरे नाम की चर्चा कराओ, ये सारा धर्म ग्रंथ जला दो, खत्म करो, जो ये साधु महात्मा रखे हैं ना, इनका सब खत्म करो, भगाओ इन सबको, ये सब विष्णु के भक्त हैं। और अपने नाम की चर्चा कराने लगा। एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं ही संसार में सब कुछ हूं, दूसरा कोई कुछ नहीं है। और प्रहलाद क्या सोचते थे कि एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, एक वही परमात्मा है जो सबके अंदर आत्म रूप में निवास करता है, हर जगह जिनकी सत्ता है। ये बाप बेटे में विरोधाभास हो गया। जब हिरण्यकश्यपु भेजा वहां पाठशाला में, तो बालकों के साथ ये सुंदर उपदेश देने लगे। कौन? भक्त प्रहलाद, कि भगवान की शक्ति ऐसी है, देखो भगवान को मानो, संसार में कड़कड़ में वो समाये हुए हैं, हाँ? और उनसे प्यारी छवि कोई नहीं है, हाँ? किसे अपने प्यारे किसे अपने प्यारे के मूर्तिया मेरे मन में लुभाए जाए, किसे अपने प्यारे की मूर्तिया लुभाए जाए रे, अपने प्यारे की मूर्तिया मन लुभाए जाए रे, अपने प्यारे
खसे महाराज बाई बन कर लीजिए न खसे वांग युगल छवि न खसे युगल छवि लोचन लुभाए जाए रे लोचन लुभाए जाए रे मुनतिया मुझको लुभाए जाए रे प्यारे की मुनतिया लुभाए जाए कटारे काटे गए जग कटाए गए चपा कटारे काटे गए जग कटारे काट गए चपा भव के नेत छुड़ाए जाए भव के वृंदावन बिहारी लाल की इस प्रकार सबके सभी अपने पढ़ने वाले मित्रों को भगवान की चर्चा उपदेश भगवान का भजन संकीर्तन उस पाठशाला में वो करा रहा था। ध्रुव महाराज करा रहे थे। कितना हो समझाया संडा मार्क ने कि महाराज दंडित करेंगे, ऐसा मत करो, लेकिन वो माने नहीं। अंत्योगत्वा जब फिर आकर नारायण जब बोलने लगे, कंस वो जो है हिरण्यकश्यप नाराज हुआ और उनको अनन्य प्रकार से दंड मारने को सोचा। मंत्रियों ने कहा महाराज अपने हाथ से यदि मारेंगे तो अपकीर्ति फैलेगी, कि जो अपने बेटे का नहीं हुआ वो किसका हो सकता है। इसलिए राजनीतिक मामला है ना, कोई और बुद्धि से मरवा दीजिए, स्वयं मत मारिए। तो अब सोचा कि अपकृति फैलेगी, बात सही कह रहे हो। तो मंत्रियों की सलाह पर होलिका आई, होलिका भी जल गई भगवान की कृपा से। अनन्य प्रकार से खाई में गिरवाने का प्रयास किया भगवान ने, वहां भी नारायण ने रक्षा किया। फिर कहा अंत्योगत्वा कि अब मैं स्वयं मारूंगा, चाहे जो कुछ हो, इस विष्णु भक्त को मैं स्वयं मारूंगा। मारने के लिए कहा बुलाओ, अब तुम अपने नारायण को देखे, तुम्हारा नारायण कहाँ है। खंभे में बांध दिया और बांध कर बोला बुलाओ। उसने कहा कि मेरे नारायण घटघट में है। मेरे नारायण घटघट में कहां नहीं है पिताजी, मेरे नारायण तो हर जगह है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। बिनु पग चले, जो बिना पैर का चलता है, जो बिना कान का सुनता है, जो बिना हाथ का सब काम करता है, ऐसे नारायण कहां नहीं है पिताजी। तो आज मैं तुझको मारने जा रहा हूं, देखे तुम्हारा नारायण तुमको कैसे बचाता है। बताओ खम्भे में भी क्यों नहीं, खम्भे में भी है तो हाँ खम्भे में भी है, नीचे है, ऊपर है, अगल है, बगल है, आपकी एक एक पग पर नारायण लगे हुए हैं। क्रोधित होकर तलवार निकाला, जो मारने के लिए आया वहां भगवान ने एक रूप, विशेष रूप, भगवान का एक क्रोधावतार कहा जाता है। सतयुग में भगवान का ये क्रोधावतार हुआ था। भगवान नाम नरसिंह अवतार हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की शत्रुनाश और रोग नाश के लिए नरसिंह स्तुति का पाठ होता है।
शत्रुनाश और रोगनाश के लिए। जब हुआ तो भगवान सीधे भयंकर आवाज हुआ, पहले बहुत भयंकर आवाज हुआ, और उस आवाज से जितने उसके राज्य में गए थे सब कान बंद कर लिए। ये भयंकर ये लोग बोलने लगा, और होगा बड़े बड़े पीले पीले सोने की तरह से उनकी चमकते हुई आंख थी, उससे प्रकाश निकल रही थी। विकराल विचित्र ऐसा जीव कभी किसी ने देखा नहीं था। भगवान कब का क्या जाने कैसा स्वरूप बनाए, और सीधे उसको पकड़ा। हिरण्यकश्यप को दिखाई नहीं दिया। जब दिखाई नहीं दिया क्योंकि उसकी आंख अंधी हो गई थी। कहा कि तू कौन है जो मुझे इस तरह से पकड़ा हुआ है? तू जानता नहीं मुझे ब्रह्मा द्वारा वरदान मिला है, तू मुझे मार नहीं सकता। उन्होंने कहा तुझे मार क्यों नहीं सकता? इसलिए कि न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न आकाश में मरूं, न पाताल में मरूं, न कोई मनुष्य मारे, न कोई हिंसक जीव मारे। मैं अमरता का वरदान मांग चुका हूं। न 12 महीने में किसी साल के 12 महीनों में मरूं। जितना याद आया सब बताया। तो उसने कहा, भगवान ने, रे दोस्त, इस समय न दिन है न रात है, संध्या बेला है। तूने शाम सुबह तो मांगा नहीं। इस समय न मैं घर में हूं, न बाहर हूं, चौकट पर हूं। न बाहर हूं, न घर पर है, और न मैं मनुष्य हूं, न और कोई हिंसक हूं। मैं आधा मनुष्य हूं, आधा सिंह हूं। न तू आकाश में है, न पाताल में है, तू मेरी गोद में है। अन्य अस्त्र शस्त्र किसी से तू मांगा था तो मैं अपने नख को रखा हूं। ये कोई संसार का अस्त्र शस्त्र नहीं है। तूने कहा कि 12 महीनों में, साल के 12 महीनों में न मरूं, तो मैं तेरे लिए ही प्रतिवर्ष थोड़ा थोड़ा समय निकालते निकालते अधिक मास बनाया है। मलमास जिसको हम कहते हैं, अधिक मास का समय है। ये इसकी गिनती उस 12 महीनों में नहीं होती। आप बता, इसके अतिरिक्त भी कुछ वरदान है। यह क्रोधावतार में भगवान ने सीधे उसको फाड़ दिया, और क्रोध इतना प्रचंड था कि अब भगवान नरसिंह कैसे प्रसन्न हो, कैसे शांत हो, इसके लिए देवताओं में खलबली मच गई। देवताओं ने सुंदर भगवान की स्तुति की, लेकिन डर के मारे कोई नजदीक नहीं आया। लक्ष्मी जी के पास गए, हे देवी, आपके पति देव ने जो इस समय विकराल रूप धारण किया है, ऐसा स्वरूप तो हम देखे नहीं। आप ही सक्षम है जो उनको शांत कर सकती हैं। लक्ष्मी मैया आई तो लक्ष्मी दूर से ही देखकर भयभीत हो गई। कही कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं इनके पास नहीं जा सकती। भयभीत, भय के मारे उनकी पत्नी लक्ष्मी भी उनके पास नहीं पहुंची। तब ब्रह्मा ने कहा, दूसरा उपाय है, भगवान भक्तों के अधीन होते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन। इसलिए हे प्रहलाद, तो भगवान के क्रोध को शांत करो। प्रहलाद हाथ जोड़े, ज्यों ही दंडवत हुए, भगवान नरसिंह अपनी लपलपाती हुई जीभ निकालकर प्रहलाद को चाटने लगे। चाटने लगे, क्रोध शांत हो गया अपने भक्त के ऊपर। जैसे गाय अपने बच्चे को चाटती है, बछड़े को, उसी तरह से भगवान अपने बछड़े की तरह से अपने भक्त को चाटने लगे। पुलकित हुए। तत्पश्चात उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तो कोई हमसे वर मांग। उन्होंने कहा कि आपको प्राप्त करने के बाद संसार में किसी चीज की आवश्यकता हमें है ही नहीं प्रभु, मैं आपसे क्या मांगू? नहीं, कुछ मांगो। हे प्रभु, इस संसार में जो अल्प ज्ञानी हो, घर मकान राज्य पाठ तमाम वस्तु मांगते हैं, जिसका समय आने पर नाश हो जाता है, इसलिए यह तुच्छ है। आप से मैं ये थोड़ा सा तुच्छ चीज मैं नहीं चाहता हूं, मुझे आपकी भक्ति मिली रहे। उन्होंने कहा
ठीक है, फिर दूसरा वर मांग। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को जो आपसे नित्य प्रति बैर किया करते थे, और पुत्र का कर्तव्य है अपने पिता माता को पुण्य नामक नरक से तार दे, तीर्थ करावे, भागवत सुनावे। पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो नरक में न गिरने पाए। और पिता माता पितृ जब तर जाते हैं, ये पितृ तारने का सबसे बड़ा साधन है भागवत कथा रूपी रस का पान कराना पितरों के लिए। जिसके घर में पितृदोष हो, अन्य किसी प्रकार का कलह हो, अन्य कोई पुत्र प्राप्ति की कामना हो, शत्रु से घिरा हुआ हो, तमाम किसी भी साधन से अगर नहीं हो पाता है तो वहां भागवत भगवान का दरबार लगाते हैं। और ऐसे ही निष्काम भक्ति के लिए दिन मुहूर्त देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, जब भी चाहे भगवान का दरबार लगा करके, क्योंकि सब दिन भगवान का ही है। लेकिन सकाम भक्ति के लिए दिन मुहूर्त देखा जाता है, निष्काम भक्ति के लिए कोई दिन मुहूर्त नहीं देखा जाता है। सुंदर जो भी सामर्थ्य हो, अपने सामर्थ्य के हिसाब से भागवत कथा अपने पितरों को अवश्य सुनाना चाहिए। कहीं भागवत कथा होती हो तो चढ़ बढ़ करके वहां जाना चाहिए। जो कुछ भी है पत्रम पुष्पम फलम तो हम अपने तरफ से चढ़ाना चाहिए कि हे प्रभु ये तो आप ही का है सब कुछ, आपने हमको इसी में ढक दिया है, इससे बाहर मैं कैसे निकलूं, तो इसलिए तेरा तुझको अर्पण किया लागे मेरा। यही होता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रक्षति। दान के कलयुग में बड़ी महिमा मानी गई है। दान धर्म यही बस बचा हुआ है। तत्पश्चात भगवान नरसिंह ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे पिता तो शत्रुता ही सही दिन रात मेरे नाम का उच्चारण करते थे, और जिस खानदान में तुम्हारे जैसा पुत्र पैदा हो जाए उसके पितृ कितना हो दुष्ट होंगे, कितना हो विकराल प्रेत होंगे, चाहे जो भी होंगे, तुम्हारे जैसे भक्त के आने होने के कारण हमको आने में मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए जहां तेरे जैसा भक्ति है, एक कथा वाला जो संतान होती है अपने पितृ को, अपने मामा के कुल को भी तार देती है, अपने कुल को भी तार देती है। सात्री की 21 पीढ़ी तक जो है तर जाती है। इस प्रकार से पुंग नामक नरक से जो तार दे वही पुत्र है। और लड़िका जो दिन रात लड़ता रहे, लड़िकाई है ना, वो ऐसा काम नहीं कर सकता, पुत्र जो होता है। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार से तथास्तु कहा कि तुम्हारे पिता को भी वही गति होगी जो मेरे हाथ से जिसका उद्धार होता है। तुम घबराओ मत पुत्र, अब तुम अखंड राज्य करो। प्यारे सज्जनों, महाराज प्रहलाद ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया। तत्पश्चात उनके पुत्र विरोचन हुए, वो भी बड़े धार्मिक थे। उनके पुत्र बलि हुए, बलि भी बड़े धार्मिक थे, जो दानवीर में थे। बावन भगवान को अवतरित होना पड़ा, और बावन भगवान को ही उन्होंने बांध लिया अपने प्रेम पास में, और भगवान उनके प्रेम में बंध गए। और जब भगवान उनकी पहरा देने लगे, क्योंकि दान में सब कुछ दे सके थे, हाँ, तो चरण रख दिया। जब चरण रख दिया उनके सिर पर, तो भगवान ने जब सिर पर चरण रखा तो हीरे मोती जवाहरात बन गए। अब कहा भगवान ने कि अब तुम्हें क्या चाहिए, अब तुम कहां मुझको दान दोगे, हैं? आकाश पाताल सब तो हमने नाप लिया है। तो उन्होंने कहा कि अब तो चरण रखवा लिया, अब तो तुम मुझे ही प्राप्त कर लिया। अब बताओ, मैं तो तुमको नापने चला था, तूने मुझे ही नाप लिया। बलि अब बताओ मुझे क्या करना होगा। उसने कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि सूतल लोक में जहां मैं रहूं, ये लोक तो सब दान मैं कर चुका हूं, उस लोक में मैं जा रहा हूं, आप हमारे दरवाजे पर पहरा देते रहे। मैं जब भी घर से निकलूं तो आपका दर्शन हो। पहरा के लिए नहीं कहा, जब भी घर से निकलूं तो आपका दर्शन हो। अब वो कई दरवाजा बना दिया था। जब किधर से निकले भगवान लाठी लेकर पहरा देते थे, चारों ओर पहरा देते थे। अब हुआ क्या, बहुत वर्ष बीत गए, बलि जिधर से देखता था वो पगड़ी बांधे भगवान, क्योंकि वचन में बढ़ चुके थे। उधर देवता लोग परेशान हो गए कि अरे ये जाकर के उसी लोक में पड़े रहेंगे तो हम लोगों का आगे का कारोबार कैसे चलेगा। देवता लोग फिर जो है लक्ष्मी मैया से विनती की है। लक्ष्मी मैया से कहे कि जाओ देवी कृपा करो, प्रभु कब तक वहां रहेंगे। प्रभु को बलि ने अपने प्रेम पास में बांध लिया है।
तो वचनों में बांधा है। आज श्रावण की पूर्णिमा का दिन था। मैया लक्ष्मी थाली में सुंदर फूल सजाए हुए, दीपक जलाए हुए लेकर सुतलोक में पहुंची। भैया, मेरे भैया आइए। वो देखा कि अरे ये कौन है, मेरी कोई बहन भी है क्या? अच्छा चलो, इसने कहा तो भैया आइए। आज रक्षाबंधन का श्रावण की पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी गई और राखी बांधा। और राखी बांधा तो उसने कहा, बहन मांगो मुझसे क्या चाहिए, क्योंकि वो दानवीर था। गुरु के कहने पर भी दान रोका नहीं। कहा कि मैं वचनबद्ध हूं, मेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जा सकता, जो मांगो सो दूंगा। तो दानवीर था, वो आदत उसके अंदर पड़ी हुई थी। उसने कहा कि बहन तुझे बोलो क्या चाहिए, इस राखी के बदले मैं तुझे क्या दूं? बहन ने कहा, भैया यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है ना, तो वो जो पहरा दे रहा है ना, उसी को हमें दे दीजिए। वो पहरा देने वाले को ही हमें दे दीजिए। अब वो कहा, तूने ये क्या मांगा? अब रोने पड़ा, रो पड़ा। बहन तूने ये क्या मांगा और मेरे मुख से निकल गया, तो मुझे देना ही पड़ेगा। अंत्योगत्वा भगवान को उनके पास, परंतु वचन दो कि तुम मुझसे मिलने हमेशा इस समय आया करोगी। प्यारे सज्जनों, लक्ष्मी मैया बलि को उस दिन राखी बांधने जाती है सुतल लोक में। हमारे पूरे देश में जहां जहां हमारी सनातन संस्कृति है, सभी राखी का त्योहार बड़े प्रेम से बहनें बांधती है अपने भैया के गलाई में राखी और उनके मंगल की कामना करती हैं। भाई भी अपनी क्षमता अनुसार अपनी बहन को नेग देता है, न्यौछावर देता है। इस प्रकार से ये चलन चलने लगा। प्यारे सज्जनों, नाम में इतनी ताकत है। जहां भगवान की भक्ति होती है वहां भगवान की शक्ति होती है। अनन्य कथाएं चलती है। अब हम चलते हैं कृष्ण लीला की तरफ। तो त्रेता में भगवान राम का अवतरण हुआ। राम की कथा, भगवान राम की कथा भागवत के 9वें स्कंद में बहुत थोड़ी सी है। तत्पश्चात सूर्य वंश का परिचय चर्चा इसमें कम है। जैसे शिव कथा की चर्चा कम थी, तो पिछले दिन हमने कहा शिव कथा तो बड़ी लंबी कथा है। पार्वती जी का सप्तऋषियों से फिर जो है मिलन, तपस्या, तमाम कथा है। जस दुल्हा तस बनी बराता, भगवान भोलेनाथ का बारात वगैरह में तमाम चीजें, तो काफी मतलब समय रहता है, तो किसी भी कथा का विस्तार करने में आनंद आता है। क्योंकि कथा दिन भर काम पुराण वो सब पाठ वगैरह उधर चल रहा है, पूजा पाठ समय भी तो देखते हुए चलना है। और एक टाइम की कथा चल रही है, शाम को दिन भर पाठ चल रहा है उधर। तो इतने समय में कितना कहा जाए, और मौसम भी अब अनुकूल हो गया है, कोई बात नहीं है। थोड़ा विलंब हो तो आप लोग मतलब परेशान मत होइएगा। आपके समय के हिसाब से हम प्रतिदिन जो है कथा को विराम देते हैं। शुरू में जब और नए थे ना, तो 12-1 बज जाता था, पता ही नहीं चलता था। ये लोग पेक पाक करते रह जाते थे, क्योंकि पब्लिक जब जुटती थी सामने, तो भाई थोड़ा सा हिलते हैं लोग, तो बहाना भी मिल जाता है कि चलो थोड़ा सा समय मिला। लेकिन हर एक इच्छा कथा वही बोलते हैं, वो जब तक रोकना चाहेंगे आप रुकेंगे, जब जितना सुनाना चाहेंगे परमात्मा आपको सुनाते जाएंगे। मेरा क्या लगता है उसमें। चलिए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की धीरे धीरे सूर्य वंश की कथा, भौगोलिक कथा स्तुति जी ने शौनकादि ऋषियों के माध्यम से कहा। ये प्रकाश जो है, लाइट वाले कहाँ हैं, जला दीजिए, अंधेरा हो गया है। टार्च से कितना होगा, प्रकाश जलाइए। हाँ, इस पर आप लोग या ऑपरेटर लोग अपने जगह पर थोड़ा डटे रहें। देखते हैं ना कि कोई कार्य होता है तो कहीं कोई बहुत नेता मंत्री आते हैं, तो वहां के जिले की प्रशासन लग जाती है कि भाई कोई बात न होने पावे, लगे रहते हैं। तो आज वो नेता मंत्री नहीं, पूरे संसार के भगवान ही जहां आए हैं, तो हम सब लोग न लग जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। हम सबको लगना चाहिए। यहाँ तो कोई नेता मंत्री है नहीं। आज पूरे संसार के अखिल ब्रह्मांड नायक का दरबार लगा है, और आप लोग इधर उधर घूमेंगे तो उनको कष्ट होगा। इसलिए जो ऑपरेटर माइक वाले हैं अपने जगह पर हो जाए, लाइट वाले अपने जगह पर तैनात रहेंगे, कहीं से किसी प्रकार की बाधा न आवे।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव स्वामी ने कहा, हे परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुमसे भौगोलिक वर्ण, ज्योतिषीय वर्ण, भगवान के नाम की महिमा, भगवान ने कब किस किस प्रकार से अपने भक्तों को अभय दान दिया, भगवान ने कहां कहां कैसे रक्षा की, इसके साथ ही अनेकानेक वंशों का वर्णन तुम्हारे सामने हमने किया। तत्पश्चात सूर्य वंश और चंद्र वंश की भी कथा कही। इस चंद्र वंश में ही भगवान कृष्णावतार में आए। उन्होंने गोकुल, मथुरा से गोकुल में स्थान लिया, तत्पश्चात वृंदावन में लीला की। लीला करने के पश्चात मथुरा गए और मथुरा जाने के बाद वो द्वारकापुरी का निर्माण किए। तत्पश्चात उनका विवाह भी हुआ और महाभारत का युद्ध हुआ। फिर युद्ध होने के बाद से वो द्वारका, हस्तिनापुर जब शांत हुआ तो द्वारकापुरी गए, फिर गोलोक धाम को वो चले गए। यही कथा है। इतनी बात जब सुखदेव स्वामी ने परीक्षित से कहा, कथितो वंश विस्तार भक्ता सोम सूर्यो राज्ञां चोभयवंशानं चरितं परमाद्भुतम्। उन्होंने जब इतनी बात कहा, परीक्षित बड़े गंभीर हो गए। गंभीर होने के बाद परीक्षित की आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगे और कहा, हे स्वामी, मैं अब तक तो इतनी कथा सुनता रहा। मेरे पिता, मेरे बाबा लोग जब दुख में थे तो वो उनके दुख में हर क्षण साथ लगे रहते थे। इस धराधाम पर राक्षसों का दमन किया और कराया। अधर्म व्याप्त था तो धर्म की स्थापना किया। हे स्वामी, जिनकी कथा के लिए, जिनका छवि अवधि हमारे मानस मंडल में गूंज रहा है, वह कौन है अंगुष्ठ मात्र जो मेरी रक्षा, मेरी मां के गर्भ में मैं जब था तो मेरी रक्षा किया। बार बार वो दृश्य हमारे सामने आ रहा है। बाहर आने के बाद मैं जहां जाता वही दृश्य आ रहा है और उनकी कथा आप इतने संक्षिप्त में हमको सुना दिए। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। हे स्वामी, आप विस्तार से भगवान कृष्ण की कथा हमको सुनाने का प्रयास करिए। मुझे संतुष्टि नहीं होती। बार बार नाम लेने पर भी पता नहीं ये मन मानता नहीं है। क्यों उनके प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती जाती है। इतनी बात जब कहा, सुखदेव स्वामी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे राजा, द्वापर का लगभग अंतिम चरण चल रहा था। उस समय मथुरा के राजा उग्रसेन थे। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था पवन रेखा। अद्वितीय सुंदरी थी। एक दिवस पवन रेखा अपने वाटिका में विचरण करने के लिए कुछ सखियों के साथ गई। जब गई तो वहां उसी समय धूम्रमाली नामक राक्षस आकाश मार्ग से जा रहा था। उस पवन रेखा को देखा तो उग्रसेन का रूप धारण करके उस वाटिका में आया। सखियों ने समझा कि महाराज का आगमन हुआ है, अतः वो चली गई और वहां पवन रेखा से संसर्ग हुआ। उसने कहा कि शारीरिक भाव से पता चल गया कि हे दुष्ट, तू कौन है? उसने कहा, शांत रहो देवी, घबराओ मत। मेरे वजह से तेरे गर्भ से जो बालक पैदा होगा उससे त्रैलोक कांप उठेगा। ये साधारण बालक नहीं होगा। डरी सहमी हिरनियों की भांति वो राजभवन में प्रवेश की। दिन महीने व्यतीत होने लगे। कुछ समय के बाद से
एक बालक हुआ जिसका नाम कंस पड़ा। उसके मित्र थे मुष्टिक, चारुण आदि। छोटा सा ही कंस जब था तो अनेक अपने मित्र मंडलियों के साथ तमाम लोगों को सताता था, साधु महात्माओं का अपमान करता था। जो भगवान के भक्त थे उसको कहता था ये पाखंडी घूम रहा है, ये पाखंडी है, तिलक लगाया है। ये सब उसकी बात निकलती थी और छोटे छोटे बच्चों को पेट से पर चढ़ाकर और हिलाकर गिराकर मार डालता था। अत्याचार बढ़ गया। कितना ही बुलाना लोग लेकर आते थे वो मानता था नहीं था। उग्रसेन उसके अत्याचार से बहुत परेशान थे। तत्पश्चात प्यारे सज्जनों, धीरे धीरे वह और बड़ा हुआ, 10 साल का हुआ। एक दिवस वह महेंद्र पर्वत की तरफ गया और महेंद्र पर्वत पर जाकर के शरीर घिसने लगा। महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी का स्थान था, वहां वो यज्ञ करा रहे थे। जब ये शरीर घिसने लगा तो वो पहाड़ हिलने लगा। तत्पश्चात परशुराम जी श्वेत दाढ़ी लिए हुए वहां आए और देखे, रे दुष्ट, तू कौन है जो इस प्रकार से दुस्साहस कर रहा है? परशुराम जी को देखकर कंस हाथ जोड़ा, हे देव, आपके कमलवत चरणों में इस राजकुमार कंस का प्रणाम स्वीकार हो। मेरे शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही है, मैं बल से एकदम उन्मादित हूं, खुजली हो रही थी, यही पीठ में खुजला रहा था, मुझसे लड़ने वाला कोई नहीं मिल रहा संसार में। परशुराम जी ने एक धनुष दिया और कहा कि जा, ये धनुष लेकर जा, इस धनुष को जो तोड़ देगा वही तेरा काल होगा, उससे लड़ने वाला तभी मिलेगा। वह धनुष लेकर आया, कंस सुरक्षित रखा था। प्यारे सज्जनों, धीरे धीरे समय आया, धरती पर हाहाकार मच गया। एक दिन कंस जो है तमाम संतों को मारा था, दाढ़ी का वो गट्ठर बनाकर लाया और सब के सब जो थे कहीं ना कहीं दूसरे सार्वत से लेकर अनेक देशों में भाग गए थे। उसको देख करके जब उल्हाना लोग लेकर आते थे, महाराज उग्रसेन बहुत दुखी हुए। राज्य में आया तो महाराज ने उसको डांटा। जब डांटा तो उन्होंने आगे बढ़कर उनके सिर से मुकुट उठाया और अपने सिर पर धारण कर दिया। कहा कि उग्रसेन, ये मुकुट किसके सिर पर है? बूढ़े थे बेचारे, ये मुकुट मेरे सिर पर है। तो और कहा, आज से यहाँ का राजा कौन? तो उसके सहयोगी जो साथी था मुष्टिक को कहा, महाराज कंस की जय बोला। आप लोग मत बोलिए, वो मुष्टिक था ना, राक्षस था जो बोला था। आप लोग तो देवता है, सब में जो है भगवान है ना। तो वह बोला, जयकार मनाने लगा, मथुरा नरेश की जय महाराज। और कहा कि इस बुड्ढे को ले जाओ और कारागार में डाल दो। कारागार में डाल दिया। दिन रात महीने व्यतीत होने लगे, धरती कांप उठी। अंत्योगत्वा देवता लोग धरती गौ के रूप में गई ब्रह्मा जी के पास, विनती करने लगी, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे भक्त वत्सल, कृपा करिए, बिना आपकी कृपा से हमारे यहाँ यज्ञ बंद हो गया है। हमारे यहाँ हमारे गोद में जो महात्मा विचरण किया करते थे, महात्मा यहाँ नहीं है, ब्राह्मण भाग गए हैं, गौ की दुर्दशा हो रही है, गाय काटी जा रही है, मारी जा रही है, गंगा जमुना सब धूमिल हो रही हैं। अतः घोर पाप से हमारी रक्षा करिए प्रभु, रक्षा करिए। देवता सभी त्राहिमाम करने लगे कि यज्ञ होता है तो देवताओं को हविष्य मिलता है, ब्राह्मणों को भी भोजन मिलता है और ब्राह्मणों का भोजन देवता प्राप्त करते हैं। तो सब बंद हो गया, देवता कमजोर होते गए और सीधे पहुंचे भगवान से, सभी विनती करने लगे। ब्रह्मा आदि विनती किए, कब आओगे, आइए कब आओगे, कब आओगे, देह से प्राण निकल जाएंगे तो कब आओगे। देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए, देर न हो जाए, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए।
छुपी है देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए आ जाए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार भगवान की स्तुति किया। भगवान ने इधर कंस ने देवकी का विवाह वसुदेव जी से किया। स्वयं जनता को दिखाने के लिए लाखों रथ सजवाए,